सबसे बड़ी सेवा है। सुनना मुझे तो पर भी काम करना जीवन चरित्र देखिए कि गुरु महाराज जब भी कुछ प्रवचन देते थे, जब तक प्रवचन नहीं खत्म होता था प्रभुपाद जी उसी जगह पे बैठकर ध्यान पूर्वक बिना हिले डुले सुनते रहते थे। भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे श्रेष्ठ शिष्य का लक्षण है ध्यान पूर्वक जो गुरु की वाणी को सुन रहा है, और समय आने पर इसको शक्ति प्राप्त होगी और ये अपना कार्य करेगा। ऐसा नहीं कि गुरु कोई जादुई शक्ति देते हैं, गुरु अपने आंखों की दृष्टि से शक्ति भी दे देते हैं, और शक्ति प्रदान करके वो जो भक्त होता है उस शक्ति का पूरा उपयोग भगवान की सेवा में लगाता है। इसलिए शुद्ध भक्त की सेवा करनी चाहिए और श्रवण के माध्यम से संग लेना चाहिए। तो अब बताते हैं दूसरा विषय, आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। हमने जिससे दीक्षा ली है हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा होना चाहिए। सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। प्रामाणिक समझते हैं झूठ ना बोलना, हमेशा जो गुरु आज्ञा दे उसका पालन करना, ये शिष्य का कर्तव्य। शिष्य का एक व्यवहार होता है गुरु के साथ। आप अगर कुछ सेवा भी कर रहे हो उसमें भी झूठ नहीं बोलना है। जितना प्रामाणिकता से आपने सेवा की है उतनी प्रामाणिकता से आप वो रिपोर्ट गुरु को सबमिट करो। अनुगत्य का सिस्टम है, उसमें कितना घंटा आप पढ़ रहे हो, कितना घंटा आप श्रवण कर रहे हो, उसमें भी प्रामाणिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो आज कुछ नहीं किया तो 2 घंटा लिख देते, वो प्रामाणिकता नहीं है। ये प्रामाणिक होना चाहिए। जो शिष्य प्रामाणिक है अपने गुरु के प्रति, भगवान उसको भक्ति में आगे बढ़ने में बहुत मदद करते हैं, क्योंकि उसके अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति नहीं होती ना। जो संसारी जन्म में हम 4 दोष देखते हैं ना, 4 में से एक दोष क्या है? दूसरे को धोखा देना, है ना। भक्तों में भी ये है या नहीं है? तो गुरु के साथ ये नहीं होना चाहिए। आप गुरु को धोखा दोगे, आप ऐसा समझोगे चलो मैंने गुरु को धोखा दे दिया, लेकिन कृष्ण जो अंदर बैठे हैं वो तो सब जानते हैं ना। इसलिए प्रामाणिक रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो सत्य है वो बता दो, गुरु खुश रहेंगे, गुरु प्रसन्न रहेंगे। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखे हैं। प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखिए, उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को प्राण स्वरूप समझा या नहीं समझा। प्राण स्वरूप मतलब ठीक है मेरे से नहीं हो पा रहा लेकिन चिंतन चल रहा है उसको कैसे किया जाए। अगर मैं उतना भी सोचता हूँ और थोड़ी बहुत क्रिया करता हूँ उस आज्ञा के ऊपर, तो भगवान निश्चित शक्ति देंगे और कार्य शुरू हो जाएगा। प्राण स्वरूप ये शिष्य के लिए ऑक्सीजन के समान है। वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जब कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर रहता है, अब तो देखा होगा ऑक्सीजन लगा होता है, वो ऑक्सीजन के सहारे जिंदा है, लेकिन उसके ऑक्सीजन हटा दो तो मर जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? शिष्य के जीवन में गुरु की आज्ञा है। इसलिए हम सुबह हम जो गुरु वंदना गाते हैं ना, उसमें कौन सी एक लाइन आती है, गुरु मुख पद्म वाक्या चिंते हरियाय के, इसको कहते हैं गुरु की आज्ञा को प्राण समझना। अब गुरु भी आज्ञा शिष्य को देख कर देते हैं, उसके योग्य के अनुसार देते हैं। ऐसा नहीं है उसका योग्य बहुत निम्न स्तर का है, उसको आगे बड़ी उच्च स्तर की दे दी, ऐसा नहीं। गुरु जानते हैं इसकी क्या योग्यता है, उसके अनुसार वो आज्ञा देते हैं। हमारे गुरु महाराज को देखिए, प्रभुपाद ने बोला पद यात्रा चल रहा हूं, गुरु महाराज का प्राण है या नहीं है। और महाराज प्रयत्न करते हैं कि हर एक देश में हो, इसको कहते हैं शरणागति। जो प्राण समझकर गुरु की आज्ञा को पालन कर रहा है वो पूर्ण शरणागत है। शरणागत दंडवत से नहीं होता है, शरणागति आज्ञा का पालन करने से होती है। इसको तत्व को समझिए, ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। मैं चाहता था सभी आए लेकिन कोई आया नहीं, इसी से गंभीरता पता चलती है हम कितने गंभीर हैं। तो जितना शिष्य
गुरु को शरणागत होकर आज्ञा का पालन करता है, उतना वो शरणागति के स्तर पे पहुंच जाएगा। जो शरणागति के 6 स्तर है उसको प्राप्त कर लेगा। तीसरा है, गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश न दे। गुरु सामने उपस्थित है, एक वरिष्ठ वैष्णव है, सोच रहा है मुझे बहुत सारा ज्ञान है, और एक उसका एक गुरु भाई एक कनिष्ठ स्तर पे, इसको मैं ज्ञान देता हूँ गुरु के सामने। आपको ये करना है तो पहले गुरु से आज्ञा लो, गुरु आज्ञा देते हैं फिर आपको उपदेश दो। ऐसा करना मतलब क्या है? गुरु के समक्ष हम दूसरे को उपदेश दें गुरु के बिना पूछे। इसका मतलब क्या है? मैं श्रेष्ठ हूं, मैं अब गुरु बनने की स्थिति में आ गया हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने को दास समझो। चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर बताए हैं। प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा, तुम सन्यासी हो, पागलों की तरह क्यों नाचते हो? तुम्हें वेदांत का अध्ययन करना चाहिए। बोले, गुरु मोरे मूर्ख देखी करेला शासन। गुरु ने मुझे मूर्ख समझा, इसलिए वो बोलते हैं कि तुम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, खाली महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, नाचो बस। चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ। गुरु के समक्ष अपने को मूर्ख समझना चाहिए, चाहे आप सन्यास के स्तर पे क्यों ना पहुंचे। इसी से आपकी नम्रता प्रकट होगी। हमें गुरु के सामने दूसरों को ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए कि मेरे को कितना ज्ञान है। वो ज्ञान सब धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए गुरु की उपस्थिति में दूसरों को उपदेश नहीं देना है। गुरु के जीवित होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें। समझिए, जब तक गुरु का ये शरीर वर्तमान उपस्थित है इस जगत में, तब तक आप दीक्षा नहीं दे सकते, चाहे आप संन्यास क्यों ना ले लो। गुरु के जाने के बाद हमारे संस्था में एक संन्यास मिनिस्ट्री बनी है, संन्यास मंत्रालय बना हुआ है, वो डिसीजन लेता है अभी गुरु बनने के योग्य है या नहीं है, दीक्षा देने के योग्य है या नहीं है। वो सब क्वालिटी देखा जाता है। गुरु पद इतना ऊंचा है कि अगर उसने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दे दिया और बाद में स्वयं का उसका आचरण गलत हो गया तो क्या प्रभाव होगा शिष्यों पर, सोचिए। तो इसलिए गुरु के जाने के बाद में थोड़ा समय वो संन्यास मंत्रालय देखता है, उसमें कमेटी है, बहुत वरिष्ठ भक्त है, उसके आचरण को देखते हैं। उसके आचरण को देखकर फिर वो चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाता है कि अब इसको गुरु पद दिया जाए या ना दिया जाए। अब आप जानते होंगे भक्ति चारू महाराज शरीर छोड़ दिए थे, उनके एक शिष्य हैं उज्जैन के भक्ति प्रेम महाराज, जिनको हमारे गुरु महाराज बहुत प्रेम करते हैं। अब उनको गुरु पद मिला है। उन्होंने नित्यानंद चतुर्दशी पे पहली दीक्षा ली थी, दीक्षा समारोह पहला हुआ। तो जो हमारा जो संस्था को चला रहे हैं गवर्निंग बॉडी कमीशन, उसमें अलग अलग विभाग है, उसमें वो निर्णय लिया जाता है गुरु के पद के योग्य व्यक्ति है या नहीं है, संन्यास लेने के योग्य है या नहीं है। आप परम पूज्य राधानाथ महाराज अभी है तो उनके शिष्य परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज है, उनसे लाखों भक्त दीक्षा लेने के लिए लाइन में लगे हैं, लेकिन जब तक उनके गुरु महाराज विद्यमान है वो नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नियम है। और उनके गुरु के जाने के बाद में भी अगर जीबीसी को बोलता है वो भी उनके व्यक्तिगत निर्णय पे आधारित है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है गुरु को ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। ज्यादा शिष्य स्वीकार करना होना ज्यादा कर्म लेना, लेकिन वो रिस्क भी हमारे गुरुजन लेते हैं, रिस्क लेकर इतने सारे शिष्यों को दीक्षा देते हैं, उनका कर्म लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर करुणा है जीवों के प्रति। इसलिए जब तक गुरु है तब तक आप शिष्य स्वीकार नहीं कर सकते। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। आपने एक बार दीक्षा ले लिया, दोबारा दीक्षा लेने का क्या जरूरत है? हाँ, हरिनाम दीक्षा ले लिया, आपके गुरु नहीं रहे तो आप उसी संस्था में किसी दूसरे गुरु से ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हो, लेकिन हरिनाम दीक्षा दोबारा नहीं लेना है किसी दूसरे गुरु के पास होकर। समझ रहे हैं?
मान लीजिए मैंने अपने गुरु महाराज से दीक्षा लिया, अब कुछ समय के बाद मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे इसी संस्था में किसी दूसरे दीक्षा गुरु से दीक्षा चाहिए, हरिनाम नहीं, ये गलत है। आपने कभी देखा है एक स्त्री एक पति से शादी करे और फिर सोचे एक पति मुझे पसंद नहीं, फिर दूसरी शादी करते? ये एक संबंध है, ये पति पत्नी का संबंध है, गुरु शिष्य का। और ये संबंध ऐसा नहीं कि एक जन्मों का है, कई जन्मों से आकर्षण होता है। इतने सारे गुरु होते हैं हमारी संस्था में, देखिए हमें देखते हैं तो आकर्षण होता है, यही मेरे गुरु है, हृदय से अगर आप प्रामाणिक हो तो आप साथी हो। तो संबंध एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है। गुरु आपको फिर लेने के लिए आए हैं भगवत धाम, इसलिए एक बार दीक्षा लिया, चलो नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसी संस्था में दूसरे गुरु हैं उनसे दीक्षा लेते हैं, वो अपराध है, बहुत नहीं लेना चाहिए। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उससे उल्टे प्रश्न ना करें, तो उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन ना करें। तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए गुरु के साथ, उल्टा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे आध्यात्मिक ज्ञान को आप नम्रता लेकर समझ सकते हैं, चुनौती देकर नहीं समझ सकते। चुनौती समझते चैलेंज। ये आध्यात्मिक ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं जिनके अंदर चुनौती का भाव भरा हुआ है। कई शिष्य ऐसे होते हैं जो उल्टा प्रश्न करते हैं, अपराध है। आप अपने गुरु के भाव को समझो। अब जैसे कई गुरु होते हैं, उदाहरण के रूप में उनको मंदिर बनाना पसंद है, मंदिर बनाना भी तो प्रचार ही है। कई गुरुओं को मंदिर बनाना पसंद नहीं है, उनको प्रचार करना पसंद है। लेकिन आपने जिनसे दीक्षा ली है, आप उस गुरु के भाव को समझो और अपने को ढालो। आप गुरु की आज्ञा के अनुसार अपने को ढालो, उस परिस्थिति में हो जाओ जिससे हम गुरु की आज्ञा को ठीक से समझ सके और पालन कर सके। आप प्रश्न नहीं कर सकते, नहीं नहीं महाराज मंदिर बनाने से क्या होगा, विचार करना चाहिए, यह भाव है, आप उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। और आप उस भाव को प्रश्न पूछकर चुनौती दोगे तो यह अपराध माना जाएगा। उस भाव के अनुरूप हमें ढलना है, गुरु नहीं ढलेंगे, वो तो शुद्ध परिकर है, भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, भगवान उनको जैसा प्रेरणा दे रहे हैं वो वैसा कार्य कर रहे हैं, हमें अपने को ढालना है। तो इस बात को समझना चाहिए, उल्टा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दे। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। बताने का एक भाव होता है ना, दो तरीके हैं, विनम्रता है नहीं तो चुनौती है। अब उपदेश देना मतलब क्या होता है, चुनौती होता है। लेकिन आप ऐसा समझते हो कि कुछ बात ऐसी है जो महाराज को मदद कर सकती है इस प्रोजेक्ट में, तो आप हाथ जोड़ के घुटनों पे आकर आप उनको ये बात बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में अपने कोमल वाणी में उनको बता सकते हैं। हाँ, और बताने का तरीका भी कैसा होना चाहिए, अगर हम ऐसा करेंगे महाराज तो ऐसा हो सकता है, देखिए आपको कैसा ठीक लगेगा। ऐसा नहीं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं वही सही है, ऐसा नहीं। मदद ऐसे की जाती है, मदद का अर्थ ये नहीं है कि अपनी इच्छा दूसरे पे थोपना, उसको मदद नहीं कहते। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप सहमत नहीं हो तो वाद विवाद क्यों नहीं करना चाहिए? वाद विवाद करोगे फिर आपको शंका पैदा होगी, इस गुरु को कोई ज्ञान नहीं है। थोड़े समय के बाद आप उस गुरु को छोड़ दोगे, श्रद्धा खत्म होती जाएगी, और छोड़ने पर क्या होगा, अपराध होगा ना। इसलिए वाद विवाद मत करो। आपको कोई समस्या है, आप अपने वरिष्ठ गुरु भाई हैं उनके साथ बैठकर इस पे चर्चा करो,
उसको सुलझाओ और सब परिस्थिति को समझने का प्रयत्न करो। वो बात उस परिस्थिति में क्यों कही गई है, उसके पीछे क्या हेतु है। कभी कभार हम समझते नहीं है, सीधा प्रश्न ठोक देते हैं, सही है नहीं है। इसलिए वो परिस्थिति वो गुरु ने उस परिस्थिति में आकर ऐसा क्यों बोला, कुछ ना कुछ बात हो गई ना। तो ये भी समझना है। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, अभी तो सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। अब आपको भगवान ने कलाएं दी है बहुत सारी, सेवा में आप निपुण हो, तो गुरु के सामने अपनी सेवा का प्रदर्शन मत करो दिखावे के रूप में। जैसे मान लीजिए किसी को मृदंग बजाना बहुत अच्छा आता है, और जब गुरु आते हैं तो उनके सामने वो इतना अच्छा मृदंग बजाता है, जब गुरु नहीं रहते तब आएगा ही नहीं मंदिर पे। अब गुरु के सामने फिर ये क्या हो गया, दिखावा हुआ या नहीं हुआ। जब गुरु है तो मैं दिखाऊंगा कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, लेकिन गुरु के जाने के बाद में मेरा भक्ति जीरो, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं, दिखावा नहीं होना चाहिए। भगवान ने आपको सेवा में जो अच्छी कला दी है, अच्छे गुण दिए हैं, आप उसको गुरु की सेवा में लगाओ, दिखावे के रूप में नहीं। दिखावा कब नहीं होगा, जब उस सेवा में आप हर समय लगे रहोगे। कभी कभार ऐसा लगता है कि हमको कोई देखे, हमारा कोई प्रशंसा करे, है ना। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है, कम से कम अंदर जो परमात्मा बैठे वो तो देख रहे हैं आपकी सेवा, वो तो सराहना करेंगे। जब उस स्थिति में भी भक्त सेवा करता है तो इस स्थिति को भगवान और गुरुजन उस सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए आप ये बताते हैं कि हर कोई सेवा जिसमें आप योग्यता प्राप्त किए हैं दिखावे के रूप में नहीं होनी चाहिए। जो भी सेवा आप करो विनम्र भाव से करो। विनम्र भाव से करोगे तो आपको सेवा में रुचि आएगी और आप सदैव सेवा में लगे रहोगे। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर ना बैठे। अब वो बोल रहे हैं ठीक है तब बैठ जाओ, नहीं बोल रहे हैं तो आपको उनके समान आसन पे नहीं बैठना चाहिए, जमीन पे बैठे। ये सोचना है। कभी कभार भक्त जब होते हैं तो महाराज का रूम रहता है ना, महाराज जब नहीं होते सोफे पे जाके बैठ जाते हैं। गुरु का वस्तु जो आध्यात्मिक होता है, जिसको गुरुजन इस्तेमाल करते हैं, वो गुरु से अभिन्न है। उसका सम्मान हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, उस वस्तु को सम्मान देकर प्रदर्शित करेंगे। इसलिए जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती तब तक समान आसन में हमें नहीं बैठना चाहिए। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र तस्वीर से अभिन्न है, उसी तरह गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहां वहां फेंकना नहीं चाहिए। गुरु का भी शरीर सच्चिदानंद विग्रह है या नहीं है, क्योंकि वो सदैव कृष्ण की सेवा में लगे हैं। तभी तो हम ऑफरिंग करते हैं गुरु के माध्यम से कृष्ण को। ऑल्टर में तस्वीर रहता है ना, आपके घर में भी तस्वीर होगा। उनका शरीर सच्चिदानंद है, इसलिए उनका तस्वीर भी साधारण नहीं है, उसको यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए, उसको तो सदैव अपने साथ में रखना चाहिए। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। कोई दूसरे परंपरा का पुस्तक पढ़ना है तो गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए। और अपनी स्थिति से ऊपर का पुस्तक भी नहीं पढ़ना चाहिए। एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, भक्ति सिद्धांत महाराज के शिष्य थे, सन्यासी थे, तो उनकी बहुत इच्छा थी। रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखे थे उज्ज्वल नीलमणि, उनको पढ़ने की बहुत इच्छा थी। गुरु महाराज के पास में गए, पूछा मैं पुस्तक पढ़,
भक्ति सिद्धांत महाराज बोले नहीं पढ़ना, तीन चार बार जाके पूछा तो वही उपदेश मिला, नहीं पढ़ना, क्योंकि गुरु जी तो जानते हैं इसका स्तर क्या है। तो पांचवी बार उन्होंने अवज्ञा किया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद उन्होंने विवाह कर लिया। समझना चाहिए, क्योंकि भक्ति इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, वो केवल आपको प्रभुपाद के तात्पर्य में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और आप प्रभुपाद के ग्रंथ छोड़कर किसी दूसरे संप्रदाय के ग्रंथ पढ़ोगे तो खतरनाक है। और इस उद्देश्य से पढ़ोगे कुछ नया मिल जाए, श्रोताओं को कुछ नया सुनने को मिले। प्रभुपाद का भाव कभी भी ऐसा नहीं था। कलयुग का मन कैसा है, उसको बार बार जब एक चीज सुनाते रहो तो तकलीफ होती नहीं होती, परेशान हो जाता है। लेकिन उसके लिए डोज यही नहीं, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है। उस एक चीज को समझने के लिए पता नहीं उसको एक जन्म भी लग जाता है, क्या पता 10 जन्म लग जाए। अभी हम गंभीरता से नहीं ले रहे तो 10 बार इस फॉर्म में आएंगे, अलग अलग जन्म लेकर तब समझेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो गुरु की आज्ञा के बिना हमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं पढ़नी जो दूसरे संप्रदाय के द्वारा लिखी गई हो, किसी दूसरे आचार्य के द्वारा लिखी गई हो। आजकल ऐसा भी है कि कई वैष्णव संप्रदायों में कई आचार्य मायावादी पुस्तक भी लिखते हैं, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान भक्ति का नहीं है। उससे भी सावधान रहने है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वो चीज भक्ति में भी हो सकती है। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। डायरेक्ट गुरुजन तो आपके पास में नहीं रहेंगे, उनके जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है वे जो आपको सेवा बताते हैं, सेवा आप करो, यही गुरु की सेवा है। इसी से आपकी प्रगति होगी। वो सेवा वाणी सेवा होगी तो बहुत अच्छा है। आपको प्रत्यक्ष गुरु की वपु सेवा मिलती है तो और भी अच्छा है। वपु समझते हैं ना, शरीर। तो शरीर का अर्थ ये नहीं कि मसाज करना, महाराज के लिए कुकिंग करना, ये भी वपु सेवा है, क्योंकि उसको ग्रहण करेंगे ना। अब तीसरा है वरिष्ठ वैष्णवों के साथ व्यवहार। हमसे जो बड़े वैष्णव होते हैं, जिन्होंने पहले दीक्षा लिया है, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है। उन्होंने हमसे पहले दीक्षा लिया है तो उनका फर्स्ट प्रायोरिटी है या नहीं है, है? उनको उनके प्रति समर्पण का भाव भी होना चाहिए, उचित सम्मान भी देना चाहिए। अब ऐसा भी है कि कई उच्च वैष्णव हैं लेकिन व्यवहार में अच्छे नहीं है, उनके साथ कैसे करें? होता है नहीं होता? उनको आप हरे कृष्णा बोल के आदर दो, संग मत करो। और भी दूसरे वैष्णव हैं जिनसे आपका जमता है, जिनके साथ आपके साथ अच्छा व्यवहार है, उनका संग करके उनसे सुनो, उनकी आज्ञा का पालन करो। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं कि हर एक बड़े वैष्णव के साथ हमारा जमेगा, नहीं है। मेरा भी नहीं जमता, मेरा तो जमता ही नहीं है। मेरे एक दो ही वरिष्ठ हैं जिनके साथ मैं रहता हूँ, आज्ञा का पालन करता हूँ, सुनता हूँ, बस। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि कौन सी दिशा में जा रहा है। भगवान आपको साक्षात्कार कराएंगे। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु है, सीनियोरिटी के हिसाब से बता रहे हैं। सबसे पहले आपके दीक्षा गुरु हैं, उसके बाद जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मानित देना चाहिए। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करें। तो आज जैसे आप कृष्ण को कैसे सम्मान देते हो, प्रणाम करके ना, वैसे ही गुरु को सम्मान देना चाहिए। पूरा साष्टांग दंडवत। माताओं के लिए पंचांग प्रणाम है, प्रभु जी के लिए पूरा साष्टांग। कैसे भी परिस्थिति में हो, किसी भी स्थिति में हो, गुरु आपको दिखते हैं, उसी जगह पे प्रणाम करो।
साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले संन्यास दीक्षा ली है उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। गुरु के बाद सन्यासी आते हैं। जिन्होंने सन्यास पहले लिया तो सीनियर सन्यासी है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें तब पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करें। शास्त्रों में लिखा है अगर आप गुरु को सन्यासी को प्रणाम नहीं करते हो, देखते हो, तो आपको उपवास रखना चाहिए। तो सन्यासी दिखे तो प्रणाम करना चाहिए, पूरा झुककर प्रणाम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सन्यासी आ रहे हैं हरे कृष्णा महाराज, ऐसे नहीं होना चाहिए। पूरा दंडवत करना चाहिए, नियम है। आजकल प्रणाम भी शॉर्टकट होते जा रहे हैं। कलयुग बढ़ रहा है ना, कलयुग अपनी प्रवृत्ति दिखा रहा है। पहले तो साष्टांग प्रणाम होता था, फिर पंचांग होने लगा, फिर ऐसे पृथ्वी को छू के होने लगा, फिर ऐसे होने लगा, अभी ऐसे होने लगा, और ये भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। हमारे आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी आप जानते हैं एक दिन में कितना प्रणाम करते थे? 3000, 2000 मतलब 2000 वैष्णव को करते थे, 1000 भगवान गिरिराज जी को करते थे। 3000 रोज दंडवत रोज। ये हमारे आचार्य उनको सिखा के गए हैं। और 3 फूट छाछ पीते थे और सोचते थे मैं इंद्र तृप्ति है। मायावादी सन्यासियों का संग हम नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें योग्य सम्मान देना आवश्यक है, क्योंकि वो भी तो भगवान के अंश ही है ना। संग नहीं करना चाहिए लेकिन दूर से प्रणाम करना चाहिए। कैसे पहचान होगा कि मायावादी सन्यासी है? नमो नारायण ये उनका मंत्र रहता है, तुम भी नारायण मैं भी नारायण, मैं तुमको प्रणाम करता हूँ तुम भी मुझे प्रणाम करो। मायावादी सन्यासी नमो नारायण ये मंत्र बोलते हैं। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है। गुरु महाराज के गुरु बंधु को जो प्रभुपाद से दीक्षा लिए हैं, गुरु महाराज के गुरु भाई, उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब गुरु महाराज का तो आप सम्मान करते हो, कोई प्रभुपाद जी के दूसरे शिष्य आ जाए और मुझे भक्ति विकास मान आ जाए, तो जैसा आप अपने गुरु को सम्मान देते हो वैसे उनको सम्मान देना चाहिए। ये भेद नहीं होना चाहिए सम्मान में, मैं हमको प्रणाम नहीं करूंगा, मैं खाली अपने गुरु को प्रणाम करूंगा, ये भी अपराध है। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली इस क्रम से करें। ये भी वही है, ब्राह्मण दीक्षा जो पहले लिया वो सीनियर है, बाद में जो भक्त ब्राह्मण दीक्षा लेते रहते हैं फिर उस सीनियरिटी के हिसाब से हमें सम्मान देना चाहिए। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है उनको भी हमें योग्य सम्मान देना चाहिए। हमसे बड़े हैं ना, तो हमें उनको वांछा कल्पतरु वो प्रणाम मंत्र बोल के सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ है उन्हें विशेष सम्मान दें। आयु में मतलब जो वृद्ध है, जो बूढ़े हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। ज्येष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश ना करें। अब बहुत सारे वरिष्ठ वैष्णव बैठे हैं और उनकी अनुमति के बिना फिर आप किसी दूसरे भक्त को उपदेश दे रहे हो, उनको भी नहीं होना चाहिए। आप उनको बोल सकते हैं प्रभु जी आप इनको थोड़ा समझाइए कृष्ण भावना व्रत के बारे में। अब भक्तों का ये भी टेंडेंसी नहीं रहा है, वो स्वयं ही ज्ञान देते हैं। बेचारा वरिष्ठ खड़ा है, चुप करके खड़ा है, बैठा है, मैं आपको समझाता हूँ भक्ति में उसकी प्रगति नहीं होगी लेकिन उसको सिखाएगा प्रगति कैसे करनी चाहिए। दो वरिष्ठ वैष्णवों में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। दो भक्तों में झगड़ा हो रहा है,
पक्ष मत लेना, नहीं मैं आपकी तरफ भी नहीं हूं, एक की तरफ भी नहीं हूं, तटस्थ। एक का पक्ष लेंगे तो फंस जाओगे, दूसरे के प्रति आप अपराध हो जाएगा। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। अब बेचारा नया नया भक्त आया है, उसको पता नहीं कौन सी दे रहे, कभी कभार वो कनिष्ठ को जाके दे दिया, तो सीनियर को ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए, मुझे आरती नहीं मिला, मैं सीनियर हूँ। आ जाएगा आरती, आ तो झूठा तो नहीं हो गया, ऐसा तो झूठा हो गया, पहले मैं खा लो। लेकिन जो आरती लेता है उसको पता होना चाहिए कौन सीनियर है, कौन उसके बाद में दीक्षा ली है, उस क्रम से जाना चाहिए। गुरु बंधु भगनी, गुरु भाई गुरु बहन से व्यवहार। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करे, हाँ, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं, अतः हमें सेवक रहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। गुरु ने जो नाम दिया है उस नाम से बुलाना चाहिए, साथ में प्रभु जी बुलाना चाहिए। आप निकनेम नहीं रख सकते किसी का, निकनेम समझते हो? घर में जैसे प्रेम से बुलाते ना, कोई छोटा सा नाम रख देते। मैंने देखा है गुरु दीक्षा देते हैं, मंदिर के वक्त उसको कुछ छोटा सा प्यारा सा नाम दे देते हैं अपनी तरफ से, उस नाम से बुलाते हैं। ये गलत है, ये अपराध है। जो गुरु ने नाम दिया उस नाम से बुलाओ, और पीछे प्रभु जी भी बोलो, चाहे आपसे छोटा है ना तब भी प्रभु जी बोले। क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव आए कि मैं इसका दास हूँ, ये मेरे प्रभु जी हैं और मुझे इनकी सेवा करनी है। ये क्यों दिया प्रभुपाद जी ने? और उसका दीक्षित नाम है राधा गोपाल। ए राधा गोपाल इधर आ, ऐसा नहीं बोलाना चाहिए। राधा गोपाल प्रभु जी, ये सम्मान होता है, इस तरह बोलाना चाहिए। हमें दूसरों को प्रभु मानना है और स्वयं को दास मानना है। हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। जो गुरु भाई है, बड़े सीनियर हैं, उनकी स्थिति के अनुसार हमें सेवा करनी चाहिए। मतलब उनको जो पसंद है वो हम ला के दें, इस प्रकार से सेवा होनी चाहिए। गुरु भाइयों के हम क्या है? सेवक हैं। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। तो अगर आपको कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना है, आपके गुरु भाई हैं जिनके साथ आपका अच्छा संबंध है, उनके पास जाकर आप विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछो, उनकी सेवा करो, उनके उपदेशों का पालन करो, और प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा हमें ये भाव अंदर लेना चाहिए। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर, उनकी सहायता करके, उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। अब कुछ गुरु बंधु ऐसे होते हैं जो हमारे सम आयु वाले होते हैं, उसको आप मित्रता के साथ भी देख सकते हो। अब वो भक्त है जो हमारे साथ में है, दोनों का दीक्षा एक साथ हुआ है, वो भक्ति में थोड़ा पीछे रह रहा है, उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या मदद चाहिए, हमें वो मदद उसको करना चाहिए। जैसे वो मंगल आरती में नहीं उठ पा रहा है, तो उसको अपने साथ में चलाओ, उसको उठाओ प्रेम पूर्वक। जो हमसे कनिष्ठ हैं उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके, प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। अभी जो हमसे छोटे भक्त हैं, जो नए नए भक्ति में आए हैं, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं है, तो हमें उनको ज्ञान देना है, उनको सही मार्गदर्शन देना है। ऐसा नहीं कि उनको हमें अपनी सेवा में लगाना है। तो मेरा कपड़ा धो दे, मेरे प्रसाद का प्लेट ले आओ, मेरा प्रसाद का प्लेट धो दो, ये नहीं होना चाहिए। हमें उनको योग्य मार्गदर्शन देना है, जिससे उनकी आगे भक्ति में प्रगति हो। ये प्रोत्साहन है। अगर हम उस भक्त को अपनी सेवा में लगाएंगे, शोषण है। शोषण समझते हैं? दूसरे का इस्तेमाल करना।
आजकल यही चलता है, भक्ति के जीवन में भी, भक्तों के समाज में भी सब होता है। और एक बात का ध्यान रखो, मेरे को दो तीन बातें सुनने में आई हैं, भक्तों के बीच में पैसे का व्यवहार मत करो। पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी का लेन देन बिल्कुल भी मत करो। अरे हुआ है, बीच में कुछ अड़चने आ गई है। और पैसे का लेन देन कैसा होता है, पैसा बहुत मन से भी मीठा होता है। और पैसे के लेन देन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो भक्तों के बीच में मनमुटाव पैदा हो जाता है, संबंध खराब हो जाते हैं। इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी का लेन देन है, कोई भी पैसे का लेन देन भक्तों के बीच में नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी को आर्थिक मदद चाहिए वो बात अलग है। आप समझ रहे हैं कि किसी भक्त ने दूसरे से भक्त के साथ ब्याज के साथ पैसा उठाया, ये नहीं होना चाहिए। हम जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर एक प्रार्थना बोलनी चाहिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें। देखो, जब तक आपके दीक्षा गुरु अनुमति नहीं दे रहे कि इस भक्त को आप अपनी सेवा में लगाओ, तब तक सेवा में आप नहीं लगा सकते। चैतन्य चरितामृत में ध्यान से सुनिएगा, चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे शिष्य थे। उन्होंने कैसे दीक्षा लिया था? ईश्वरपुरी से। और चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे गोविंद, जो उनके सेवक थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, अरे आप तो मेरे गुरु भाई हैं, मैं आपसे सेवा कैसे ले सकता हूं? गोविंद बोले, नहीं, मुझे मेरे गुरु ने आज्ञा दी है कि मैं आपकी सेवा करूं। गोविंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों गुरु भाई हैं, दोनों ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या आदर्श निकाल रहे हैं? मैं आपसे सेवा नहीं ले सकता, आप मेरे गुरु भाई हैं। कि भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो सब कुछ सिखाते हैं ना। तो गोविंद बोले, नहीं नहीं, ईश्वरपुरी ने बोला है, आपके जो गुरु हैं, मेरे जो गुरु हैं एक ही है, उन्होंने यही बोला है, जब तक तुम जीवित हो चैतन्य महाप्रभु के सेवक बन के रहो। जब तक गुरु का आदेश नहीं मिलता, हम किसी अपने गुरु भाई को अपनी सेवा में, व्यक्तिगत सेवा में नहीं लगाना चाहिए। हाँ, गुरु की सेवा है, कोई पुस्तक लिखनी है तब आप मदद ले सकते हो। व्यक्तिगत सेवा की बात हो रही है, पर्सनल सेवा। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा, इस युक्ति को कभी भी स्थान न दें। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? अति परिचयात अवज्ञा। हाँ, यस, ज्यादा पास आने पर लगता है अपने जैसा ही है, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, हंसी मजाक कर सकते हैं। ये अपराध है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना पास में जाओ। अपने से बड़ों के पास में उसी समय जाओ जब आपको आवश्यकता है। हर समय साथ में मत रहो। हर समय साथ में रहोगे तो आप समझोगे मेरे जैसा ही है, उसके साथ फिर आप खाओगे, हंसी मजाक करोगे, फिर आपको लगेगा साधारण है, नेचुरल है, इसमें मुझ में कोई अंतर नहीं है। इसको कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। फिर उस स्थिति में क्या होगा? वो भक्त आपको कुछ सेवा देगा, आप नहीं करोगे, जायज से अपराध शुरू हो जाएगा। सावधान रहना चाहिए। देखिए, एक बात सुनिए, कल आप लेक्चर आप सुन रहे थे श्रीवास पंडित का, उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट था। विदुर जी भगवान के शुद्ध भक्त है ना। भगवान कृष्ण जाते समय विदुर जी को याद कर रहे हैं, किसी को याद नहीं किए, विदुर जी को याद कर रहे हैं। और उद्धव जी भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उद्धव जी को तो सारा ज्ञान है। लेकिन जब विदुर जी हरिद्वार में उद्धव जी के पास में गए कि आप मुझे कृष्ण के बारे में कुछ बताइए, उद्धव जी ने वहां पे वैष्णव सदाचार का क्या पालन किया। ठीक है, ज्ञान के तुलना में विदुर जी से ज्यादा ज्ञान उद्धव जी को है, लेकिन विदुर जी आयु में बड़े हैं ना,
उद्धव जी ने कहा मैं योग्य नहीं हूँ, आप मैत्रेय मुनि के पास में जाइए, पास में ही रहते हैं, आप उनसे प्रश्न कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से बताएं। आप समझ रहे हैं? अगर वहां पे उद्धव जी विदुर जी को ज्ञान देने लगते हैं, उद्धव जी में भाव नहीं आएगा, मैं जस्ट बात बता रहा हूं, तो हमें एक कई कई बार ऐसा लगता है कि हम ज्ञान दे रहे तो हम बहुत बहुत महान है, हमारे ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है। फिर वो अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ने से क्या होता है, लोग हमारे प्रति, अरे फिर क्या होगा, दूसरा क्यों नहीं आ रहा मेरे पास में ज्ञान लेने, हाँ? फिर वो मन में ना द्वंद पैदा होता है, और मैं जो बता रहा हूँ फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहा है, ये कर, आप देख रहे हैं, नियंत्रण करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, इसी को हटाने के लिए चीजें हैं ये। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि संबंध बहुत ही ऐसा होना चाहिए जितना आपको आवश्यक है। अग्नि है, अग्नि के पास आप ज्यादा जाओगे तो क्या होगा, जल जाओगे, ज्यादा दूर जाओगे तो ठंडा लगेगा ना। ऐसे स्थान पे रहो, ना ज्यादा दूर है ना ज्यादा पास है। जैसे गुरु अग्नि के समान है, और गुरु के जो प्रतिनिधि है वो भी अग्नि के समान है, और मेरी प्रगति कैसे हो इसका हमें सोचना चाहिए कि मैं उनका कैसा संग लूं कि जिससे मेरी आध्यात्मिक प्रगति हो। ऐसा ना हो कि मेरा पतन हो जाए, मैं गिर जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, एक चीजों को सम्मान देना, अपराध रहित। अपराध रहित मतलब अब भक्त जब मिलते हैं तो देखकर थोड़ा प्रसन्न भी होना चाहिए, खुश होना चाहिए। आप खुश नहीं हो रहे हो तो ये भी अपराध है। और तीसरा, छल कपट से रहित होना चाहिए। अरे छल कपट क्या होता है, मैं इसके बारे में सामने से तारीफ कर रहा हूं लेकिन अंदर ही अंदर इसके प्रति अच्छे विचार नहीं है, उसके जाने के बाद में मैं उसका निंदा शुरू कर देता, उसको कहते हैं छल कपट। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। वही बात आ गई, जो नाम गुरु ने दिया है दीक्षा का नाम, उस नाम से पुकारना चाहिए। कर्मी नाम तो मर गया ना, कर्मी कर्मी नाम खत्म हो गया, अभी आपका दोबारा जन्म हुआ दीक्षा के समय, जो आपको नाम दिया गुरु ने, उस नाम से हमें दूसरों भक्तों को पुकारना चाहिए। ये नहीं कि अब दीक्षा होगा उसके कर्मी नाम से उसको पुकारते हैं। किसी को भी अपनी स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बढ़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है, हम जो भी करने के योग्य है वह केवल गुरु एवं वैष्णवों की कृपा मात्र से है। इसको तो आप समझते हैं ना। अगर आप अच्छा ग्रंथ वितरण भी कर रहे हो, अच्छा श्रृंगार भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हो, तारीफ आप किसको दे दो, अपने गुरु को दो। वो तारीफ आप अपने पेट में डालोगे ना, बच नहीं पाएगी, आप आपको गिरा देगी, भक्ति से गिरा देगी। आप सीधा बोलो इसमें मेरी कोई भी योग्यता नहीं है, ये जो भी योग्यता है मेरे गुरु महाराज की योग्यता है, बस जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी कृपा से कर रहा हूँ, अब वो मेरी सेवा स्वीकार कर रहा है बस। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लक्ष्य, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब मान लीजिए एक उदाहरण है, नया नया भक्त मंदिर में आया है, नया नया जुड़ा है, दीक्षित नहीं है, लेकिन श्रद्धा पूर्वक 5 माला जप करता है, और उसके परिवार में उसके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया, और उसके पिताजी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, और आप तक खबर पहुंची है, आपको क्या करना चाहिए? कितने लोग सहमत, कितने भक्त सहमत है, जाना चाहिए? ये यहाँ पे बताया गया। ऐसा मत समझो ये भौतिक समस्या है, उसको उपदेश मत दो, आता है कर्म के अनुसार सबका फल आता है, ऐसा नहीं, वो परिस्थिति के अनुसार हमें चलना होगा।
कि वो भक्त भक्ति में दृढ़ हो जाएगा। उसको ऐसा लगेगा कि ये भक्त सच में मेरा हित चाहते हैं, मेरे मुसीबत के समय मेरे साथ में आए हैं। सच्चा मित्र कौन है? मुसीबत के समय जो साथ दे वही सच्चा मित्र है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि हर समय अच्छा होता रहेगा। भौतिक जगत बनाया तो कुछ घर में समस्याएं आएंगी, उस समस्या के समय हमें जाना चाहिए। घर में किसी की मृत्यु हो जाए तब भी जाना चाहिए। संबंध भी अच्छा बना रहता है, भक्तों को लगता है मेरे साथ में कोई है, पूछने वाला है। गुरु महाराज एक बार बहुत अच्छी बात कहे। गुरु महाराज बोले हमारे, हम ऐसा सोचते हैं कि जिस परिवार में हम जन्मे हैं वो हमारा खून का रिश्ता है ना? लेकिन गुरु महाराज बोले वो खून का रिश्ता नहीं है। जो गुरु भाई गुरु बहन है वो खून का रिश्ता है। वो रिश्ता कैसा है? अब भक्त नहीं है तो स्वार्थ के आधार पर आपको त्याग देते है या नहीं? लेकिन सच्चे गुरु भाई गुरु बहन है जो सच में मदद करना चाहते हो, वो आपको कभी भी त्यागेंगे नहीं। आपके ऊपर संकट आएगा, संकट में भी आपके साथ रहेंगे। इसलिए जितना हो सके हमें ये परिवार में ऐसा वातावरण निर्माण करना है, मुसीबत के समय भी हमें एक दूसरे का साथ देना है। आर्मी में क्या होता है पता? जो फौज होती है ना, फौजी क्या है, उनको पहला डिसिप्लिन सिखाया जाता है, अपने साथी को कभी भी पीछे नहीं छोड़ना है। आप देखो कि अगर वो घायल भी हो जाए उसको कंधे में लेके आना, उसको पीछे नहीं छोड़ना है। ये आपका साथी है, इसको अपने साथ में रखना है। और उसको कुछ हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी उसका मरहम पट्टी करना, उसको सब कुछ सिखाया जाता है। वैसा डिसिप्लिन इधर भी होना चाहिए, वैसा अनुशासन इधर भी होना चाहिए। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया या हो गई तथा काफी दिनों से भक्तों के संग में ना हो तो वह माया में है, ऐसा कहकर उसका तिरस्कार न करें अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी ना करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों में पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम उत्साह एवं मैत्री मिलनी चाहिए जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ गया या आ गई। अब बेचारा कोई भक्त है, ज्यादा समय भक्ति में नहीं आ पा रहा है, संग में नहीं आ पा रहा है, आपको अचानक से बड़े लंबे समय के बाद मिला, अरे तो माया में गिर गया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको प्रेम से समझना चाहिए, प्रभु जी आप आइए, वहां पे बहुत अच्छा कक्षाएं चल रही है, बहुत अच्छा श्रृंगार दर्शन होता है, आप आइए। उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। आप ऐसा बोलेंगे कि तू माया में गिर गया है, उसका दोबारा आने का मन करेगा? बोलेगा अच्छा है भाई ऐसे दूर ही रहो। प्रेम से बातचीत करेंगे तो पुनः आ जाएगा, उसको उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए वही बात है, वाणी आपके संबंध को नष्ट भी कर सकती है, वही वाणी आपके संबंध को सुंदर अच्छा भी बना सकती है। वाणी एक शब्द है, तू माया में गिर गया है, खत्म, संबंध खत्म। तो मुझे आप आइए, क्या बात है, कोई परेशानी है आपको, आप इतने समय से नहीं आ रहे, क्या समस्या है बताइए ना। आप उसी चीज को प्रेम से बताएंगे तो व्यक्ति सोचेगा सच में ये मेरा हित चाहता है। वैष्णव संबोधन। शिल प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें तथा गुरु एवं सन्यासियों को परम पूजनीय। समझ गए? आप अपने गुरु का नाम बोलोगे तो क्या बोलोगे? परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज। ऐसे ऐसे नहीं बोलना लोकनाथ स्वामी महाराज, ऐसे नहीं किया, अपराध है। परम पूज्य लगाना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं हिज होलीनेस। और जब भी प्रभुपाद के लिए हो तो हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, पूरा नाम बोलना चाहिए, या कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। या शॉर्ट में आप किसी को बता रहे हो प्रभुपाद जी भी बोल सकते। शिल प्रभुपाद, शिल और प्रभुपाद अच्छा है। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। ये अब नहीं होता है, हमें जो आध्यात्मिक नाम दिया है उसी नाम से बुलाना चाहिए।
गृहस्थों को अधिकारी व सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्दों से करें। ठीक है ना, इस ग्रेस श्रीमान। और जो गृहस्थ होते हैं अधिकारी बोलते हैं, अधिकारी। सन्यासियों को महाराज। अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। देखिए, अब ऐसे लोग हैं जिनको सम्मान देना लेकिन संग नहीं करना है। सुन लीजिए, खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति आया है भक्ति में, लेकिन वो चरित्र डावाडोल है, पैसे का घपला कर रहा है, कुछ माताओं के साथ गलत व्यवहार कर रहा है। संग मत करो, संग करोगे तो आप भी वैसे बन जाओगे। सम्मान दो। सहजिया, जो राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। सहजिया समझते हैं 13 प्रकार के अपसंप्रदाय निर्माण हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद। उनको भक्ति सिद्धांत महाराज ने खत्म किया उन 13 प्रकार के अपसंप्रदाय। आउल, बाउल, गौरांग नागरी, ये सब नाम दिए हैं संप्रदायों के। ये सहजिया थे। राधा कृष्ण रासलीला करते हैं, ये भी पुरुष थे, साड़ी पहनकर रात में पुरुषों के साथ संग करते थे। बड़ा विचित्र लगेगा आपको सुनने में। सहजिया बोलते, सहजिया मतलब भक्ति का दिखावा, वो भी किसका? रासलीला का दिखावा। उनको रासलीला पसंद है। तो ऐसे लोगों का संग खतरनाक है। मुझे आज भी याद है, शायद 10-15 साल पुरानी बात है, एक आईपीएस ऑफिसर था, इंस्पेक्टर। ये नॉर्थ इंडिया की बात है, उत्तर भारत की। तो उसको पता नहीं क्या चढ़ा, अब पता नहीं, शायद मशहूर होना था, प्रसिद्ध होना था, मेरी ख्याति हो जाए। उसने साड़ी पहन लिया, लिपस्टिक लगा लिया, चोली पहन लिया, गोपियों की तरह, मैं राधा रानी हूँ, और वो पहन के घूमने लगा। मैं गोपी हूँ, राधा रानी हूँ, मुझे कृष्ण से बहुत प्रेम है। इसको कहते हैं सहजिया। सहजिया वो भी होते हैं, ध्यान रखिएगा, बंगाल में देखने को मिलता है। गुरु महाराज एक बार बता रहे थे, कीर्तन करते करते चिली भाव, आंख में मिर्ची डाल लेते हैं और आंसू आते हैं सिखाने के लिए लोगों को। नाक में मिर्ची, कान में मिर्ची, आंख में मिर्ची डाल लेते हैं। ये सब गाए, भाव प्रकट हो जाए, आंसू निकले तो लोग हमारे प्रति आकर्षित हो जाए। इसको भी सहजिया बोलते हैं। ये चिली भाव है। चिली, इंग्लिश में मिर्ची को चिली बोलते हैं। जय पता का महाराज बोलते हैं ये भाव नहीं, चिली भाव है, चिली भाव। ये भी सहजिया है, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग में आपको दिखावे वाले लोग बहुत मिलेंगे। अरे ऐसे भाव मिलता तो सबकी लाइन लग जाती है मेरे। भाव कब आता है? जब अंदर से नष्ट हो जाते तब भाव आता है। भाव आने में ही 50 साल जाता है अगर आप गंभीरता पूर्वक साधना करो। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है, हाँ, अब आप टीवी पे देख लो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक प्रवचन बहुत देते हैं लेकिन कोई वैष्णव संप्रदाय नहीं है, तो उनसे भी सावधान रहो। ये महाराज, वो महाराज, नाम नहीं लूंगा, समझदार को इशारा काफी है। ऐसों का सुन के ही इस्कॉन के बहुत सारे भक्त जा चुके, नाम नहीं लूंगा। ठीक है ना, समझ गए ना? संशयास्पद। एक बार मैंने उनके शिष्य को पूछा, आपकी गुरु परंपरा दिखाओ। नहीं दिखा पाए, कोई परंपरा ही नहीं है। कोई परंपरा होगी तभी तो आप दिखाओगे। पद्म पुराण में 4 परंपराएं, कोई 5वीं परंपरा तो बनी नहीं है अभी तक। तो ये सब चीज है, जिसका संशयास्पद लगे परंपरा, उसको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बातों बातों में वो ऐसी बात बोल देगा जो आपको परेशान कर देगी। फिर आप सोचोगे यार प्रभुपाद का बात ठीक है या इसका बात ठीक है, किसका सच मानो? फिर आप द्वंद्व में आ जाओगे। इसलिए मत सुनो। मेरे को भी रिकॉर्डिंग भेज, मैंने सुनता ही नहीं, डिलीट कर देने। आपको कोई रिकॉर्डिंग जबरदस्ती भेजे ऐसे लोगों का तो डिलीट कर दो, अच्छा है, बच जाओगे। एक माता जी ने तो सुन लिया, दीक्षित थी, छोड़ दिया। दोनों पति पत्नी ने छोड़ दिया, नया नया दीक्षा लिया था।
क्या करे, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तुरंत परिणाम चाहिए। किसी को इंतजार नहीं करना है 10 साल, 15 साल, 20 साल। किसी को, हर एक को तुरंत परिणाम चाहिए। मायावादी सन्यासी का भी संग नहीं लेना चाहिए। मायावाद भाष्य ले सुन ले हाइले सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ने जो मायावादी का भाष्य सुनता है उसका सर्वनाश हो जाता है, भक्ति खत्म हो जाती है। वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखे, वैष्णवों को सामान्य दृष्टि से बिल्कुल ना देखे। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वह निम्न कुल में जन्मे भक्तों के शारीरिक वर्ण, कुरूप या रोगग्रस्त भक्तों के शरीर की ओर ध्यान ना दे। ये श्लोक भी आता है ना उपदेशामृत में। कोई भक्त निम्न कुल में जन्मा है, आप उसको अगर ऐसा समझेंगे ये निम्न कुल का है, शूद्र वर्ण का है, नीच जाति का है, नारकी बुद्धि बोला इसको, नारकी बुद्धि। वैष्णवे जाति बुद्धि स एव नारकी। विग्रह को पत्थर समझना, धातु समझना, लकड़ी समझना, वो व्यक्ति निश्चित नरक में जाएगा। वैष्णव को शूद्र समझना, निम्न कुल का समझना, वो व्यक्ति निश्चित नरक में जाएगा। गंगा जल को साधारण जल समझना, वो व्यक्ति निश्चित नरक में जाएगा। ये सब चीजें शास्त्र में बताई गई है। वो चाहे शूद्र कुल में जन्मा है लेकिन भगवान को प्रिय है ना, आप उसको निम्न निम्न जन्मा कैसे समझ सकते हैं। दक्षिण भारत में एक शुद्ध भक्त जो शूद्र परिवार में जन्मे, कांचीपूर्ण, नाम सुना है कांचीपूर्ण। वरदराज भगवान के सेवक थे, पंखा जलते थे, भगवान उनसे बात करते थे। रामानुजाचार्य ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। रामानुजाचार्य ने बोला कांचीपूर्ण के, भगवान आपसे बात करते, मेरा एक प्रश्न है। वो प्रश्न लेकर भगवान के पास आएंगे, थोड़ा पूछिए। वही प्रश्न, भक्त अगर गंभीरता पूर्वक जीवन भर सेवा कर रहा है तो अंतिम समय में अगर आपको याद नहीं कर पाता तो मरने के बाद कहाँ जाएगा, इसकी क्या गति होगी। भगवान बोले चिंता मत करो, उसकी कोई गति नहीं, उसको मैं याद करता हूँ, वो मेरे को याद नहीं कर पाते। तो कांचीपूर्ण का झूठा भी खाते थे वरदराज भगवान। बहुत सारी कहानी है। ठाकुर हरिदास, इस समय हरिदास ठाकुर, वो भी तो मुस्लिम परिवार में जन्मे था। चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करके, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर उनकी कुटिया में आते थे, तो उनको दर्शन देने के लिए। और अंतिम समय में उन्होंने अपने गोद में लेके उनको नृत्य किया। तो वैष्णव को जाति बुद्धि से संबंधित हमें नहीं सोचना है। अब ये भी नहीं होना चाहिए उड़िया भक्त है, बंगाली भक्त है, मराठी है, ये अभी जात से समझते हैं ना। वैष्णव की कोई जाति बुद्धि नहीं होती। अब ऐसा नहीं सोचिए रशियन भक्त है, अमेरिकन है, गोरे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए यहाँ पे कुछ परिस्थितियां बताई गई है, या भक्त के अंदर कोई रोग हो गया, शारीरिक रोग हो गया, जैसे स्किन डिजीज समझते हैं। कई भक्तों का जो त्वचा होती है ना, गोरी होती है, कोई काली होती है, कोई धब्बे लगे होते हैं, वो भी गलत दृष्टि से नहीं देखना। कुरूप ऐसा नहीं बोलना चाहिए कुरूप है, ये भी अपराध है। ठीक है, उस भक्त का अपना कर्म है, वो झेल रहा है, लेकिन आपका अधिकार नहीं है बोलने। वो इसी जन्म में वो अपना निपटा लेगा भक्ति करके। ये काला है, ये गोरा है, ये मोटा है, ये पतला है, ये दुबला है, भक्त को इस दृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। या रोगग्रस्त है, बीमार है, बीमार, इसको एड्स हो गया है, कई बार भक्तों को ये बीमारी भी हो जाती है, वो बीमारी की दृष्टि से भी नहीं देखना है। उनका शरीर दिव्य है, क्योंकि वो किसी भी परिस्थिति में है, वो भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। गंगा का जल है, इसका उपमा दिया गया रूप गोस्वामी, गंगा का जल है, अब वहां पे आके सुअर नहा लिया, आप ऐसा समझोगे ये जल अभी अशुद्ध हो गया? नहीं, वो जल शुद्ध है। कुछ भी हो जाए, जल शुद्ध है, चाहे उसमें सुअर ना आए, कुत्ता ना आए, कुछ भी ना आए। ऐसे ही वैष्णव का शरीर शुद्ध है, चाहे वो रोगग्रस्त हो, निम्न कुल में जन्मा हो, कुरूप हो, कुछ भी हो, ये भौतिक दृष्टि नहीं होनी चाहिए, खतरनाक है।
श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णवों के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखे। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। वही है दुबला पतला मोटा, ये सब ध्यान नहीं होना चाहिए। अब हनुमान जी वानर है ना, वो बोले बंदर है तो नहीं। जटायु भी तो भक्त है ना, जटायु भक्त है, आप गरुड़ गरुड़ भी भक्त है, गजेंद्र भक्त है। ये सब वैष्णव शरीर में है। भगवान ने इनको अपने पास में बुलाया नहीं बुलाया, क्योंकि अनन्य भक्त है सब भगवान के। गोपियां हैं, स्त्रियों को तो बोला कम बुद्धि वाली होती है ना, लेकिन उनके जैसा कोई भक्त नहीं है, उनके जैसा कोई भक्त नहीं है। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। अब ऐसा भी समझाना है ये पढ़ा बहुत कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, ये भी नहीं बोलना चाहिए। क्या पता कम पढ़ा लिखा है लेकिन उसकी आध्यात्मिक भक्ति तुमसे बहुत ज्यादा है। आप ऐसा थोड़ी ना बता सकते हो, आकलन थोड़ी ना कर सकते हो। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को साइन भी करना नहीं आता था, अपना हस्ताक्षर भी करना नहीं आता था, टॉयलेट में बैठ के जप करते। तो दीक्षा कौन लिए उनसे? भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जिनकी इंग्लिश अंग्रेज भी नहीं समझ सकते थे। अब आप बताओ, अंग्रेजों को भी भक्ति सिद्धांत महाराज इंग्लिश समझ में नहीं आता था, उन्होंने किससे दीक्षा लिया? गौर किशोर दास बाबा। इसलिए भक्ति में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। भक्ति में भगवान उस भक्त का प्रेम और भाव देखते हैं। आपका ये नहीं देखेंगे कि पीएचडी किया तभी गोल्ड आएगा, ये नहीं देखा जाता। इसको समझिए। भगवान ने बात 11वें स्कंद में उद्धव जी को इसके बारे में बहुत विस्तार से बताया, भक्तों का लिस्ट बताया, मेरे कौन कौन से भक्त हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ है, जो निम्न कुल में जन्मे हैं, जो पक्षी के शरीर में है, जो पशु के शरीर में है, उनको सबको मैंने स्वीकार किया। लिस्ट है पूरा। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया कि ऐसा सोचना कि वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य नारी की बुद्धि का लक्षण है। वही बात आ गई, ये विशेष जाति में जन्मा है तो इसको अधिकार नहीं है बैठने का, ये अपराध है, वो व्यक्ति निश्चित नरक में जाए। वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदयस्थ श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। तो जब भी आप वैष्णव को देखो, वो भी मंदिर है, मंदिर समझो। मंदिर में कौन रहते? भगवान रहते हैं ना। उस वैष्णव के अंदर में भी भगवान है, इसलिए उनके शरीर को लांग कर नहीं जाना चाहिए। जैसे कोई भक्त प्रणाम कर रहा है, ऊपर से क्रॉस करके मत जाओ, साइड से जाना चाहिए। और उनके सर की तरफ से मत जाओ, पीछे की तरफ से जाओ। बहुत सारी बातें हैं। वैष्णवों की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णवों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें सदा ये आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णवों की कृपा पर ही अवलंबित है। देखिए, दो चीजें हैं। आपको कोई अच्छा कार्य शुरू करना है तो वैष्णवों का आशीर्वाद लेना जरूरी है। और आपको आशीर्वाद मिल रहा है, प्रगति कर रहे हो, तब भी ये सोचो कि मैं वैष्णवों की कृपा में जीवित हूँ। तो दोनों चीजें ध्यान में रखो। मेरी स्वयं की कोई भी योग्यता नहीं है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत लिखने जा रहे थे, तब उन्होंने सभी आचार्यों से जाकर आशीर्वाद मांगा, प्रणाम किया।
राधा मदन मोहन जी के गले का हार अपना गिर गया, पुजारी ने उनके गले में डाला, ये आशीर्वाद मिला भगवान का। जो वैष्णवों की कृपा पे अवलंबित रहता है, भगवान सदैव उसका ध्यान रखते हैं। वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार, इसको पढ़ के थोड़ा समाप्त करेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णवों में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के प्रेम संबंध होते हैं। ददाति प्रतिगणाति गुह्यम वाक्याति पृच्छति भुक्ते भोजते चैवम षड्विधम प्रीति लक्षणम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इन्हीं 6 आधार पर हमारा संस्था बन रहा है और इन्हीं 6 आधार पर ये विस्तार हो रहा है। उपहार देना, वैष्णव क्या करते हैं, दूसरे को उपहार देते हैं। कोई भगवत गीता उपहार में देता है ना, कोई ग्रंथ उपहार में देता है। फिर उपहार स्वीकार करना और दूसरे वैष्णव को उसको कुछ प्रदान करते हैं। उदारता पूर्वक विश्वास करना, विश्वास करना मतलब उससे भगवान से संबंधित कुछ प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना। भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना, जैसे कोई श्रद्धालु हो गया तो वो लाइफ मेंबरशिप बनना चाहता है, वो धन देगा, ग्रंथ खरीदेगा। कोई ग्रंथ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ग्रंथों का प्रचार करना है, तो वो ग्रंथ वितरण करे। प्रसाद स्वीकार करना, प्रसाद वितरण करना। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। तो जब भी आप मंदिर में आओ, अगर भक्त आपको प्रसाद दे रहे हैं तो प्रसाद को अवश्य स्वीकार करो। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। हर एक गृहस्थ को चाहिए कि कुछ समय के अंतराल के बाद, 4 महीने 5 महीने के बाद, दूसरे भक्तों को अपने घर में प्रसाद के लिए बुलाना चाहिए। सबसे मूल्यवान उपहार जो हमें दे सकते हैं और ले सकते हुए अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। वो भक्त आएंगे तो उनसे कुछ भगवान के विषय में सुनना चाहिए और जो हम सुन रहे हैं हमें दूसरों को आगे बताना चाहिए। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। समझ गए? और जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं, जो सब कुछ छोड़ चुके हैं, और जो बाहर रह रहे हैं, जो गृहस्थ हैं, उनको चाहिए कि मंदिर में रहने वाले भक्तों को घर में बुलाकर हाउस प्रोग्राम रखे, प्रवचन के लिए बुलाए, प्रसाद के लिए भी बुलाए। प्रवचन रहेगा तो प्रसाद भी रहेगा। ठीक है, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं क्योंकि मेरा 7 बजे परीक्षा भी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।